चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए 5th to 8th क्लास के लिए क्लास लेकर आने वाला हूँ, जिस क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा मैथ के सारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको बेसिक लेवल पर लेके चलता हूं, जहां से बच्चों की नींव मजबूत होती है। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा जोड़। देखो दोस्तों, पहले बहुत से बच्चे होते हैं जो सिंबल के बारे में भी नहीं जानते कि आखिर में सिंबल क्या होते हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको वो सारे सिंबल बताना चाहूँगा कि क्या क्या सिंबल होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सिंबल है आपका, इसको हम बोलते हैं बेटा जोड़। ये जो सिंबल है हमारा, ये किसका होता है बेटा? घटाया। इसके बाद आपका ये जो सिंबल होता है, इसे बोलते हैं हम गुणा का। और इसके बाद ये आपका सिंबल होता है बेटा किसका? भाग का। बहुत अच्छे, मुझे पता है आपने ज़रूर बताया होगा कि ये भाग का है। मुझे पता है बहुत से बच्चे इन चिन्हों को जानते हैं, लेकिन इनसे बनने वाले सवाल हमें आगे चल के कन्फ्यूज करते हैं। आज उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ ऐसे कोचिंग सेंटर के माध्यम से। जी दोस्तों, मैं आपको फुल आशा देता हूँ, मैं आपको फुल आश्वासन देता हूँ कि अगर आप मेरी बनाई हुई वीडियो को देखते रहे या मेरे चैनल से जुड़े रहे, जिस चैनल से आपका बेटा बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सवाल पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जोड़। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से संख्याओं को जोड़ा जा सकता है, आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जोड़। बहुत से बच्चे जोड़ से घबराते हैं कि आखिर में जोड़ कैसे करते हैं। मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा और हाई लेवल की तरफ ले जाऊंगा कि जोड़ों को कैसे कर सकते हैं। आइए, इस वीडियो में आप जोड़ सीखेंगे अच्छे से अच्छे। देखो बेटा, सबसे पहले ये मान लीजिए 3 2 3 2 2 3 2। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करते हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो मैंने संख्या लिखी, इस संख्या की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है और दहाई का अंक कौन सा है। तो बेटा जो हमारा पहला, इससे बोलते बेटा दायां पक्ष, दायां पक्ष, और इसको बोलते बेटा बायां पक्ष। हमेशा ये आपको याद रखना है, जब हम कभी किताब पर पढ़ रहे होंगे तो हमारे जो सीधे हाथ होता है, जो हमारा राइट हैंड होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं दायां पक्ष, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसे हम बोलते हैं बेटा बायां पक्ष। देखिए, दाएं पक्ष की तरफ से ही हमेशा हम काउंटिंग करते हैं किसकी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की। तो बेटा सबसे पहला जो अक्षर होता है हमारा क्या होता है? इकाई अंक। दूसरे अक्षर की बात करें तो बेटा ये क्या होता है हमारा? दहाई अंक। तीसरा जो अक्षर होता है हमारा किसका होता है? सैकड़ा। और पांचवा जो अक्षर होता है बेटा किसका होता है? हजार का। ठीक है बेटा, हजार का। हम इसमें गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बस। तो बेटा आपने देखा, मैंने आपको अभी जो रफ कर दिया है, मैंने आपको बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या होते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इससे हमें ये बेनिफिट मिलने वाला बेटा कि हम इकाई को इकाई से ऐड करते हैं, दहाई को दहाई में जोड़ते हैं, और सैकड़े को सैकड़ा में, और हजार को हजार में। बस यही फॉर्मेट आप याद रखेंगे तो सवाल को कर पाएंगे। चलो हम बात करते हैं एक नर्सरी लेवल के सवाल की तरफ। देखो बेटा, ये हमारा होता है इकाई अंक, और इसमें भी ये
क्या है, इकाई अंक। तो इकाई अंक को हमेशा इकाई अंक में ऐड करते हैं। और बेटा कभी भी कैसा भी जोड़ हो तो हमारा हमेशा जोड़ दाएं पक्ष की तरफ से जोड़ना चालू होता है। जैसे हमारा दायां पक्ष कौन सा बेटा, ये दायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष है। और इधर से ही यानी राइट हैंड से ही हम सवाल को जोड़ना चालू करते हैं। 3 और 2 बेटा कितना हो गया, 5, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 3 और 2 5। अब समझ में आया होगा आपके, आई होप, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम जोड़ को किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए हम दोस्तों बात करेंगे, इससे थोड़ा और बेसिक लेवल को हम थोड़ा हाई करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, मान लीजिए इससे थोड़ा हाई हो जाता है हमारा कैरी वाला जोड़। इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, वही कंसेप्ट लगेगा कि इकाई अंक की तरफ से जोड़ना, यानी कि दाएं पक्ष की तो तरफ से जोड़ना चालू कीजिए। सबसे पहले तो हम सबसे पहले इकाई को इकाई से जोड़ेंगे। ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, ये हज़ार है। इसमें ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, ये हज़ार है। तो इकाई 5 और 6 कितना हुआ बेटा, 11। हमेशा 11 बेटा ऐसे लिखा जाता है। और हम यहाँ पर कैरी वाले जब भी सवाल आते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, हमने 11 लिखा तो हम इसका इकाई अंक बेटा, इकाई अंक छोड़ देते हैं यहाँ पर। यहाँ मतलब मेरे कहने का मतलब है इकाई अंक को हम यहाँ लिखते हैं, और जो दहाई अंक होता है हमारा बेटा, इसे बोलते हैं दहाई अंक। और दहाई अंक को हम किसके लिए छोड़ देते हैं, हासिल के लिए। ये जो हासिल होता है बेटा अगले वाले पद में जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है, आइए देखते हैं। तो बेटा इसे हमने जोड़ा 5 और 6 11, तो 11 का मैंने लिखा बेटा 11 का 1, और 1 हासिल छोड़ दिया, क्योंकि इकाई अंक को यहाँ लिख देते हैं, दहाई को हम छोड़ देते हैं। अब देखो बेटा 7 और 7 कितना हुआ, 14। अब 14 में हमारा ये जो हमने दहाई का अंक छोड़ा था 1, इसको हम ऐड कर देंगे। तो बेटा 14 और 1 15। 15 कैसे लिखा जाएगा बेटा, ऐसे। तो हमने अभी भी बताया था, जब भी दो संख्या होती है उसमें से इकाई अंक को यहाँ लिखते हैं, दहाई छोड़ देते हैं, कैरी के लिए, हासिल के लिए बोले तो बेटा यहाँ पर 15 का कितना हुआ, 5, 6 और 2 बेटा कितना होता है, 8, और 1 कैरी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 5 और 3 कितना होता है, 8। ये आपका हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, और मेरी वीडियो को फिर से शुरू से देखिए, मैंने आपको कैसे कराया, कैसे हासिल बचाई और इसको जोड़कर दिखाया। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे इससे थोड़े और लेवल की ओर। इससे क्या लेवल आगे बन सकता है, किस प्रकार के सवाल हमारे बन सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको जोड़ने के लिए बात कही जाए तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का जोड़। ये ऐसे हमारे सवाल बनते हैं। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि ऐसे जोड़ तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, कि ये जोड़ कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। देखो बेटा, जहाँ कहीं भी ये जो चिन्ह दिख जाए, ये जो सिंबल दिख जाए, इसका मतलब ही होता है बेटा संख्याओं को जोड़ना। ये अपने आप में इल्ला कर कह रहा है बेटा कि मुझे आपस में जोड़ो। ये दोनों जो संख्याओं के बीच में ये बैठा है सिंबल, ये जो कह रहा है इल्ला कर के हमें आपस में जोड़ दो। तो हमें कौन सी दिक्कत आ रही है, हम भी जोड़ देंगे बेटा। देखो 5 और 6 कितना हुआ, 11। अब यहाँ 11 हुआ तो ये भी इल्ला रहा है भाई साहब कि मुझे कहाँ छोड़ रहे हो अकेला, मैं भी तो जुड़ने के लिए बैठा हूँ, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो बेटा देखो 11 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 14, और 14 में फिर से इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 18, और 18 में बेटा 5 जोड़ देंगे, कितना होगा बेटा 23। तो बराबर में क्या लिख देते हैं, 23। बोले तो इंग्लिश में इस बराबर चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, इक्वल। ठीक है बेटा, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, और 18 और 5 23। ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का जोड़ है। थोड़ा और बेसिक लेवल से थोड़ा
मॉडरेट लेवल की तरफ चलेंगे जोड़ में ही बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारा ये भी सवाल बन सकता है ऐसे, 5 + 6 + 3 + 4 + 4। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं कि सर हमने ऐसे सवाल कभी देखे ही नहीं है, हम ऐसे कैसे जोड़ें। तो मैंने आपको एक मंत्र दिया था बेटा कि हमेशा हम संख्याओं के इकाई अंक को ही जोड़ना चालू करते हैं, और इकाई अंक को इकाई अंक से अगर आप जोड़ना सीख गए बेटा तो कितना भी बड़ा आपके सामने जोड़ आ जाए आप उसे आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए मेरे साथ, इस संख्या में, दोनों संख्याओं में इकाई अंक हमारा क्या है। हालांकि जोड़ने का तरीका एक हमारा ऐसा भी है, 44 44 ऐसे भी जोड़ सकते हैं बेटा। देखो 44, इस 44 को इसके नीचे लिखो, इसको इसके नीचे लिख लो, 66 को ऐसे लिख लो, और 55 को ऐसे लिख लो, और प्लस का चिन्ह दे दो इन सभी संख्याओं को। तो बेटा ये इस तरीके से भी हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे हम इस क्रम में लिखा लें, तब भी हमें क्या करना है, इकाई को इकाई से ही जोड़ना है। देखिए बेटा, 4 और 4 कितना हुआ, 8, 8 और 3 11, 11 में 6 जोड़ेंगे बेटा तो कितना होगा, 17, और 17 में बेटा 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 22, और 22 के हमारे कैसे लेके जाते हैं, 22 ऐसे, और 22 में मैंने अभी बताया कि 22 में 2 हमारे जो इकाई अंक होता है उसे यहाँ लिखते हैं, और दहाई अंक को हम क्या करते हैं, हासिल के लिए छोड़ देते हैं। तो दहाई छोड़ दिया, 4 और 4 बेटा 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 इसको जोड़ देंगे बेटा कितना हो जाएगा, 24, 242 आपका ये आ गया। अब आप इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो मेरे साथ इस सवाल को डायरेक्ट हिट करना सीखिए। कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक को इकाई से और दहाई अंक को दहाई से जोड़ देते हैं। देखिए बेटा, इन दोनों संख्याओं में इकाई क्या है, ये, इसमें क्या है, ये, इसमें क्या है, ये, इसमें इकाई अंक ये। तो बेटा ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे इकाई को इकाई से जोड़ा, फिर इस इकाई को इकाई से जोड़ा, फिर इस इकाई को इसमें, इसको इसमें, फिर दहाई को बेटा दहाई में, दहाई को दहाई में, दहाई को दहाई में, दहाई को दहाई में ऐड कर देते हैं। चलिए बात करेंगे हम, 4 और 4 बेटा 8 हुआ, इकाई अंक को इकाई में जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5 बेटा 22, 22 का 2 लिख दिया, अभी मैंने कराया था। ऐसे ही ये सेम संख्या अगर इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 22 आएगा, और 2 हमारी कैरी बची थी उसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, यानी 242। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो वीडियो पर जो थंबनेल है उस पर क्लिक जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्त, चलिए बच्चों, तो अगले सवाल पर बात करेंगे। इससे और क्या मॉडरेट लेवल का सवाल बन सकता है, आप मेरे साथ देखते रहिए बस। मैं अभी बहुत सारे सवाल भी कराने वाला हूँ। देखो बेटा, अब इससे थोड़ा और बात करें तो ये भी हमारा सवाल बन जाता है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे होगा, बेटा ये भी तो जोड़ है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2222 रुपये आप सुमित से लेके आइए, 444 रुपये आप अंकित से लेके आइए, और 33 रुपये आप मनोज से लेकर आइए, और 1 रुपये आप सुनील से लेकर आइए। अब पापा ने आपके बोला कि ये सारे रुपया इन इन लड़कों से लेके आओ, तो आपको पापा को कैसे हिसाब दिखाना पड़ेगा? हिसाब तो ऐसे ही दिखाओगे ना किताब पे लिखकर कि पापा जी मैं वहाँ से इतने लाया था, वहाँ से इतने लाया। जब किन्हीं सभी अमाउंट को ऐड करोगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा कितना पैसा हुआ। तो बेटा इस तरीके से हम उसे जोड़ते हैं और उस अमाउंट को पता करते हैं। तो बेटा बात करेंगे इसे जोड़ने का तरीका क्या है। इसमें बेटा हमेशा याद रखना, इन संख्याओं को सबसे पहले या तो क्रम में लगा लीजिए आप। क्रम में लगाने का मतलब बेटा देखो, इसको सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या को उठा लीजिए, जैसे 2222। उसके बाद हम संख्या लेते हैं बेटा उससे छोटी वाली। जब छोटी वाली संख्या लेंगे बेटा तो हम हमेशा इकाई अंक को इकाई से जोड़ते हैं, इसलिए हम इस इकाई को इकाई के नीचे ही लिखेंगे, दहाई को
दहाई के नीचे और सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे। फिर इसको भी इसके नीचे लिखना चाहेंगे तो इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, और ये बचा इकाई तो इकाई ये लिख दिया। अभी हमारा सवाल कैसा लग रहा है, अटपटा, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, इस सवाल में 0 बढ़ा सकते हैं। जब हम 0 बढ़ा लेंगे तो बेटा अब 0 की बात आ गई, तो मैं 0 पर एक सवाल यानी एक कमेंट देना चाहूँगा कि कभी भी हम 0 को चाहे किसी संख्या में से घटाएं या किसी संख्या में 0 को जोड़ें तो हमारा संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा बेटा, देखिए 5 में अगर मैं 0 जोड़ूं तब भी संख्या क्या रहेगी हमारी, 5 ही रहेगी। उसके बाद बेटा 6 में से अगर मैं 0 घटाऊं तब भी हमारी संख्या कितनी होगी, 0। तो मैंने आपको यही बताया था, समझाया था कि 0 को कभी भी जोड़ने पर या घटाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बेटा देखेंगे, इसलिए हम अपनी तरफ से कहीं भी संख्या को, सवाल को सजाने के लिए, सवाल को एक सुंदर रूप देने के लिए 0 लगा लेते हैं, जिससे हमारा सिंपल सा, एकदम सिंपल वे में जोड़ बन जाता है। और ये जोड़ बेटा मैंने आपको पहले भी सिखाया, क्या है, जोड़ना बस। 2 और 4 कितना हुआ बेटा, 6, 6 और 3 9 और 1 10। अब 10 बेटा कैसे लिखते हैं, ऐसे मैंने बताया, इस इकाई अंक को यहाँ लिखते हैं और इसे छोड़ देते हैं। इसे छोड़ने के बाद बेटा यहाँ कैरी बचा आपका 1, फिर से जोड़ेंगे, कितना हुआ 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0, फिर से एक कैरी बचा, 2 और 4 6, 6 और 1 7। अब तो कैरी नहीं बचा, 2 का 2। तो आप इन संख्याओं को जोड़ने के लिए ऐसे अगर सवाल आ जाएं आपके सामने तो इसे उठाकर एक क्रम में लगा सकते हैं, और क्रम में लगाने के बाद आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। तो बेटा फिर से अब मैं इससे भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का जोड़ की तरफ बात करूंगा, जिस जोड़ में बच्चे घबराते हैं कि सर मैंने उससे 4.5 रुपये लिए थे या 1250 लिए थे या 1550 लिए थे, वो सर कैसे जोड़ते हैं। तो आइए उन दशमलव जोड़ को भी मैं इसी जोड़ में सिखाने वाला हूँ। देखिए बेटा, अब आपके सामने एक कंडीशन बन सकती है, जैसे कोई भी सवाल दे देगा, कोई आपसे सबसे पहले कहे बेटा कि 5.5 कैसे लिखते हैं अंकों में, तो आप 5.5 या तो 5 सही 1/2 लिख सकते हैं। आपसे कोई कहे कि 1.5 लिख के दिखाइए, तो 1.5 लिखने का एक तरीका होता है बेटा 1 सही 1/2। अगर आपसे कहे कोई कि 10.5 लिखिए तो 10 सही 1/2। ये हुआ बेटा आपका बेसिक तरीका। इससे भी बेसिक तरीका होता है बेटा साढ़े में लिखने का, जिसे हम सवालों में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किसी को बता सकते हैं कि 3.5 रुपये इससे लिए मैंने, 5.5 उससे लिए, तो आखिर में मेरे पास टोटल पैसे कितने हुए, वो हम किताबी भाषा में समझा सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे समझा सकते हैं वो आप मेरे साथ देख सकते हैं। देखो बेटा, मैंने सबसे बोला 5.5 सबसे पहले, तो 5.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 5.5। मैंने कहा 3.5, तो 3.5 को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं 3.5। फिर मैंने कहा 10.5, तो 10.5 को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं 10.5। ठीक है बेटा, ये भी हमारे साढ़े लिख रहे हैं। ठीक है, अब इससे बच्चे घबराते हैं कि सर ये कैसे जुड़ेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे 10 जोड़। ये क्या है बेटा, 10 जोड़। तो 10 जोड़ को कैसे जोड़ते हैं, आइए आप मेरे साथ सीख सकते हैं। बेटा देखिए, हमेशा ऐसे अगर जोड़ कहीं भी बनते हैं तो उन जोड़ों में हम सबसे पहले दशमलव को दशमलव की सीध में लेकर आते हैं, यानी कि दशमलव को दशमलव की लाइन में लगाते हैं, और उसके बाद जो भी संख्या है उसे यूं का यूं लिख देते हैं। सिंपल सा जोड़ बन जाता है। देखिए, जैसे सबसे पहले मैं इस संख्या को उठाऊं, बड़ी सी संख्या को 10.5, यानी इसे पॉइंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। बेटा अब मैं इस संख्या को लेकर इसके नीचे लेके आऊं, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ ला के रख दूं तो पॉइंट के ये 3 हैं वो इधर लिखे जाएंगे या इधर, आप बताइए मुझे,
क्योंकि पॉइंट अगर मैंने यहाँ रख दिया तो 3 हमारे किधर आएंगे, इधर या इधर, इधर आएंगे। बहुत अच्छे बेटा। तो बेटा देखो इस पॉइंट के इधर हमने 3 लिख दिए, पॉइंट के सीधे में पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के इधर कितने हैं 5, तो 5 लगा दिया। अब इस संख्या को देखेंगे, इसको भी अगर हम उठाकर यहाँ लाएंगे तो दशमलव की सीध में दशमलव लगा देंगे, पॉइंट के तरफ 5 इधर है तो एक 5 इधर, पॉइंट के पलंग 5 है तो 5 उधर। इससे करके अपनी तरफ से क्या बढ़ा सकते हैं हम, 0। ये हमारी सरकार ने मान्यता दी है कि हम 0 को बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या है, सिंपल इजी है, जोड़ दो, 5 और 5 10, 10 और 5 15 के 5, हासिल 1। पॉइंट लगा दिया, पॉइंट की सीध में हासिल 1 बची। 3 और 5 कितना हुआ बेटा, 8, 8 और 1 9। इसके बाद 1 का 1, यानी कि आपके 19.5, 19.5 का मतलब क्या हो सकता है बेटा, 19.5 रुपये। समझ में आ रहा है, ये कितना रुपए लिखा है, 19.5 रुपये। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई कहे कि 5.5, 3.5, 10.5 रुपये जोड़ कर दिखाइए, तो आपने जोड़ दिया, 19.5 हो गए। लेकिन आप मानते हैं, कोई आपसे कहे 2.5 और 2.5 रुपये जोड़िए, तो आप मौखादी भी बता सकते हैं। लेकिन किताबों पर कैसे बताएंगे, किताबों पर तो आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, मैंने जो अभी समझाया। ठीक है बेटा। चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, हम थोड़े और मॉडरेट लेवल के सवाल की तरफ चलते हैं, दशमलव जोड़ में ही। देखो बेटा, ऐसे भी सवाल बन सकता है। पहले समझिए, 10.5 प्लस 300.4 प्लस 400.5 प्लस में 6.05, ये भी एक सवाल है। अगर आप इसे जल्दी से जल्दी करने के लिए सोचेंगे, आप कहेंगे सर ये तो 10.5 लिखा है, ये 300.4 लिखा है, ये 4000.5 लिखा है, ये 6.05 लिखा है, अब इसे कैसे जोड़ेंगे। तो आपका तो बेटा वही कनेक्शन है ना, वही कंडीशन अप्लाई करनी है। आपको तो सिर्फ दशमलव की सीध में दशमलव ही लगाना है, जिससे हमारा सवाल वैसा का वैसा बन जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ी संख्या को उठाते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या को सबसे पहले उठा लीजिए, जिससे आपका सवाल आसान हो जाए। इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या बेटा, ये। तो इस दशमलव को मैं यहाँ लेकर आऊँगा, तो दशमलव के इधर कितने हैं, 4, तो 4 लिख दिए। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक को इकाई से जोड़ते हैं, तो इसका इकाई, इसका इकाई, इसके सीध में लगा दिया, इसका 2.5 तो इसका 2.5। ठीक है बेटा, इसका 2.5 तो इसका 2.5, इसका सैकड़ा तो इसका सैकड़ा, ऐसे जोड़ते जाते। इसके बाद बेटा आप इसे लिख लो या इसे लिख लो, चलो इसे लिखते हैं। तो पॉइंट के बाद कितना बेटा, 5, 0, 1, इसे लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद कितना बेटा, पॉइंट के बाद 0 और 5, और इधर कितना 6। अपनी तरफ से सरकार ने योजना बना रखी है कि बेटा हम 0 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 0 को कभी भी जोड़ने से या घटाने से संख्या पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हम जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। तो बेटा देख सकते हैं आप, 5 का 5। तो देखो बेटा, अब इसे जोड़ने के लिए क्या है, वही इजी फॉर्मेट है, 5 का 5, 5 और 5 10 और 4 14 का 4, हासिल फिर से छोड़ेंगे, पॉइंट के सीधे में पॉइंट लगा देंगे। एक तरीके से ये भूल जाओ, यहाँ दशमलव है ही नहीं, वही सवाल है, सिंपल पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए, कौन सी बड़ी बात है। तो 1 छोड़ दिया बेटा, इसमें 0 0 0 और 6 और 1 जोड़ेंगे बेटा, कितना हो गया 7। इसे जोड़ेंगे बेटा 1, ये कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ बेटा 4। बस 43 और 17.45, इन सभी टुकड़ों को अगर आप जोड़ोगे तो ये बन गया। ठीक है बेटा, मैं आपको फिर से रिपीट करने वाला हूँ स्टार्टिंग से, कि मैंने कितने तरीके से आपको सवाल कराए और आपको समझ में आए या ना आए। चलो मैं पहले स्टार्टिंग से फिर से सवाल कराना चाहूँगा मैंने। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने लिखाया था आपको जोड़, जोड़ में प्लस का चिन्ह सिखाया, प्लस के चिन्ह के मैंने आपको सवाल बताए। जैसे सबसे पहले 2 3 2 2 3, ये तो बेटा सभी जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 3 और 3 6। ठीक है, ये समझ में आया था। इससे थोड़ा
इजी से थोड़ा मॉडरेट लेवल था बेटा, वो क्या था 3 + 4 + 5 + 2 + 2। अब ये जोड़ने के लिए या तो इसे जोड़ने के लिए आप एक लाइन में लिख सकते हैं, तब भी जुड़ सकता है इकाई को इकाई से मिलाकर, या बेटा आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं इकाई को इकाई से। 2 से और 5 जोड़ेंगे 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 के 4 हासिल 1, इसे भी जोड़ेंगे, ये भी सेम संख्या तो 14 ही होगा, और 1 हासिल 15। कितना हो जाएगा बेटा टोटल 154। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बात करेंगे। मैं आपका रिवीजन कराऊँ तो बेटा देखो बेटा 3 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2। अब ये जोड़ने का तरीका मैंने अभी सिखाया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस सवाल को बेटा। देखो इससे सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। मैंने बताया था इकाई को इकाई में ही जोड़ते हैं हमेशा, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 3 के नीचे यानी इकाई के नीचे इकाई, और ये भी इकाई इसे। और ये हमें सरकार ने क्या दे रखी है बेटा, परमिशन, कि हम 0 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ने से या घटाने से संख्याओं पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम संख्याओं में जोड़ लगा सकते हैं। तो 2 और 4 बेटा कितना हुआ 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 बेटा 5 और 2 का 2। हमेशा याद रखना, ये मत सोच लेना कि 2 में 0 जोड़ दिए तो संख्या चेंज हो जाएगी। मैंने अभी बताया था कि 0 या तो घटाएं या किसी संख्या में जोड़ें, तो संख्या पर कोई डिफरेंस नहीं आता। तो दोस्तों ये हमारा आज बेसिक लेवल था जो बच्चों को सिखाने का काम किया हमने, और हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।